त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में अब सिरप के कारण 11 बच्चों की जान जा चुकी है। आखिर प्रशासन ने इस मामले में अब एक बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार की देर रात परासिया थाना क्षेत्र में डॉक्टर प्रवीण सोनी और श्रीसन कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी को देर रात गिरफ्तार भी कर लिया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीएमओ अंकित सल्लाम की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा में कई बच्चों को एक अजीब रहस्यमय बीमारी ने घेर रखा है। इन बच्चों की किडनी फेलियर के कारण जान जा रही है। ज्यादातर बच्चों की मौत एक कोल्ड सिरप पीने के कारण हुई। मध्य प्रदेश की सरकार ने इस कोल्ड सिरप को प्रदेश में बैन कर दिया है। वहीं छिंदवाड़ा में बच्चों की देखरेख के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात कर दी गई हैं। जी, आपको पता होगा कि छिंदवाड़ा जिले के परासिया अनुभाग में विगत कुछ दिनों से बच्चों की मौत जो है की रिपोर्ट हो रही थी। और इनिशियली जैसे आप लोगों ने कोई जानकारी में है कि शुरुआत जो होती थी खांसी और सर्दी से होती थी और फिर फर्दर जाकर के उसमें रीनल फेलियर जैसे भी सिम्टम्स उसमें पाए गए और बच्चों की जो है इससे मृत्यु हुई है। तो इस संबंध में जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है उनके द्वारा भी जो है एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और जांच रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एक जो सब कोल्ड सिरप था कोल्ड रिफ, उसमें एक ऐसा कंपाउंड है जिस वजह से जो है ये मृत्यु का होना पाया गया है। और जो कोल्ड सिरप है उसका लैब टेस्ट भी कराया गया। लैब की जो रिपोर्ट्स भी आई हैं और लैब रिपोर्ट में डाईइथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो कि परमिसेबल लिमिट से जो है उसमें ज़्यादा पाया गया है। और ये रिपोर्ट्स भोपाल से भी हमें प्राप्त हुई हैं और तमिलनाडु से भी जो है ये रिपोर्ट हमें इसी संबंध में प्राप्त हुई, जिसमें कि जो परमिसेबल लिमिट है उससे ज़्यादा इस कंपाउंड का होना पाया गया, जो कि मृत्यु का कारण जिसमें बताया गया। इस वजह से जो है ये कोई पॉइजन सब्सटेंस होता है, इस वजह से जो है बच्चों की इसमें मृत्यु हुई है। और इसी सिलसिले में कल एक मुकदमा कायम किया गया है परासिया थाने में। और मुकदमा जो है 105 BNS 276 BNS और 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके तहत जो है इसमें मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। और अभी हाल फिलहाल इसमें चूँकि जो मैन्युफैक्चरर है वो तमिलनाडु की कंपनी है, श्रीसान फार्मास्यूटिकल कांचीपुरम की कंपनी है, उसके खिलाफ भी मुकदमा रजिस्टर किया गया है। और जिसमें जो डॉक्टर जिसने कि प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन डॉक्टर प्रवीण सोनी, उनके खिलाफ जो है अभी मुकदमा कायम किया गया। और फर्दर हम इसमें जो फैक्ट्स आते जाएंगे, जो तथ्य इसमें आते जाएंगे, उसके हिसाब से जो आगे हम फर्दर हम कार्रवाई करते जाएंगे। धारा मैंने अभी जैसे बताया कि 105 BNS 276 BNS और 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसके तहत जो उसमें पंजीबद्ध किया गया। सॉरी, डॉक्टर के खिलाफ क्यों किया गया? डॉक्टर के खिलाफ इसलिए किया गया कि जो बच्चे जिनकी मृत्यु हुई है, एक तो उनने उसका इलाज किया था, प्रिस्क्रिप्शन जो है उनके यहाँ से दिए गए हैं, लिखा गया है उनके ये डॉक्टर जो उनके ड्रग जो है और जिसमें कि हमें मालूम है कि एक पॉइजनस सब्सटेंस है, तो जानते हुए भी जो है उनके द्वारा जो है ये उसमें प्रिस्क्राइब किया गया है बच्चों को। प्रिस्क्रिप्शंस भी इसमें जो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके द्वारा उसको जब्त किया गया है। तो कस्टडी में रखा गया, अभी पूछताछ की जाएगी, जैसा तथ्य आते जाएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। सर, FIR में जो है एड्रेस, FIR हमने देखी कॉपी, उसमें एड्रेस मथुरा का भी है, बैंगलोर का भी है, ऐसे बहुत सारे एड्रेस कोल्ड सिरप बनाने की कंपनी के आ रहे हैं। तो सर, ऐसा कोई फॉल्ट माना जा सकता है क्या कि ये कोई फर्जी मतलब सिरप थी और कई गलत जगह मैन्युफैक्चर? नहीं, देखिए, फर्जी सिरप तो नहीं। जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में एक बैच जो है उसका मेंशन किया गया है, SR13 जो है वो बैच बताया गया। तो बैच जो था वो पूरा ही जो कंटेमिनेटेड था, उसको कंटेमिनेशन ही बोल सकते हैं उसमें, क्योंकि जो परमिसेबल लिमिट से जो है उसमें ज़्यादा ड्रग थे। तो वो पर्टिकुलर जो बैच जो है जो जहाँ से निकला है वो तमिलनाडु की कंपनी जिसके द्वारा उसको मैन्युफैक्चर किया गया। अभी तक हमें जो बताया गया है अपने
खाद्य और औषधि विभाग है उसके द्वारा, तो उसके हिसाब से और उनकी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मुकदमा कायम किया गया। कोल्ड ड्रिंक सिर्फ जो है वो परासिया में ही बिक रहा था या पूरे जिले में बिक रहा था? देखिए, इसके स्टॉकिस्ट अलग होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग होते हैं, तो ये मेरे ख्याल से इसका और अच्छी तरीके से आपको मेरे ख्याल से जो जवाब है आपको अपने जो औषधि विभाग जो है उनका, ये आपको बेहतर बता पाए। सर, कंपनी के लोगों की भी गिरफ्तारी होगी क्योंकि उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है? डेफिनेटली, क्योंकि कंपनी के तो उसमें आरोपी हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स कौन है उनका पता करके, और एक इस विषय में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें हम एक एसआईटी का भी गठन कर रहे हैं। एसडीओपी जो परासिया हैं उनके नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया जाएगा और शीघ्र ही जो है वो तमिलनाडु अगर उन्हें जाना क्या तमिलनाडु ही भी वो टीम हम रवाना करेंगे और जाकर के कार्रवाई करेंगे। पेरेंट्स ने शिकायत करी है क्या इसके अलावा? सॉरी, पेरेंट्स ने और शिकायत करी है क्या पुलिस ने? नहीं, पेरेंट्स ने तो ऐसे शिकायत नहीं करी है, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से अलग से उनके से शिकायत करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो विभाग जो है उसी के द्वारा जो है इसको संज्ञान में भी लिया गया है और बाकायदा उसमें लैब रिपोर्ट्स वगैरह भी आई हैं। लैब रिपोर्ट के बाद ही जो है इसमें मुकदमा जो कायम किया गया है। सर, पुलिस टीम कब तक रवाना होगी तमिलनाडु? अर्लीस्ट हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, इनफैक्ट एसआईटी का गठन हो ही गया है और वो हम अर्लीस्ट जो है टीम हम रवाना कर देंगे। फरियादी स्वास्थ्य विभाग बनाया था इसमें? बीएमओ जो है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है उनका परासिया के। और भी किसी डॉक्टर का नाम है? अभी नहीं, देखिए ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और फर्दर उसमें देखा जाएगा कि भाई अगर है तो निश्चित तौर पे जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक और मामला सामने आया सर, बैतूल के 2 बच्चों की डेथ हुई है जिनका इलाज प्रवीण सोनी ने किया था। जी, लगे हुए जो गाँव है जी 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 वहाँ के बच्चे थे, तो प्रवीण सोनी ने उनका इलाज किया था, उसको भी इनकारपोरेट करेंगे अपनी जाँच में? विस्तृत जांच होगी इसमें। अगर इसके अतिरिक्त भी हमें और कुछ ऐसे कुछ मालूम पड़ता है कि कहीं बच्चे इसी दवाई के तहत और इसी प्रिस्क्रिप्शन के तहत हुए, तो वो बिल्कुल हमारे विवेचना के उसमें रहेगी। सर, प्रवीण सोनी को हॉस्पिटल में कोई कार्रवाई अभी की जा रही है? हॉस्पिटल में देखिए डॉक्टर साहब, उनको जो प्रवीण सोनी है उनको भी कस्टडी में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी आगे की कार्रवाई होगी, जो चाहे जब्तियाँ होंगी, चाहे उनकी तलाशी होगी, जो भी होगा जैसा होगा वो हम करते चलेंगे आगे।